डर और खौफ नीतीश कुमार के दिल और दिमाग में बैठ गया है। जब गठबंधन की सरकार, जब गठबंधन के लोग घोषणा किए कि अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो डर इतना नीतीश कुमार के मन में था, तो उस समय बोले थे अपने बाप के घर से लाके देगा, कहां से पैसा लाएगा। तो अभी आप कहां से पैसा लाइएगा? अपने बाप के घर से लाइएगा। जो 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, बताइए आप जनता को कहां से पैसा ला रहे हैं आप। इसीलिए पूरे बिहार की जनता एकदम सर पे मुरट्ठा बांध के एकदम कमर टाइट करके तैयार है। आप गली गली आइएगा, गली गली आपका जूता से स्वागत किया जाएगा, जूता के माला लेके यहाँ के जनता, आम और आवाम, छात्र, नौजवान खड़ा रहेंगे। क्यों भैया? अरे भाई इतने जो रोड सड़क बन गया, बिजली लोगों को मिल रहा है 24 घंटा, ये सब रास नहीं आ रहा? अरे बिजली मिल रहा है, अरे बंदूक की नोक पर पूरे बिहार के अंदर ये नीतीश कुमार बंदूक के दम पर घरे घर स्मार्ट मीटर, ये खून चूसक मीटर लगवाया। आपको पता है एक गरीब आदमी 300 रुपया का मजदूरी करता है। पहले जो क्या नाम है 2000 से पहले जब लालू की सरकार में जो बंदूक के नोक पर जो बस लूट लिया जाता था, वो सब नहीं देखे। ये सब कहावत है। लालू के राज में आप तो बोल दिए हैं, लालू के राज में गरीबों को, वंचितों को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को बोलने का अगर कोई आजादी दिया है, आजाद बोलने का, अगर हम और आप अगर बात कर रहे हैं, हम अगर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, तो लालू जी का देन है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जंगल राज तो अभी है। आए दिन अगर पेपर आप उठा कर देखिए, न्यूज चैनल उठा कर देखिए कि बिहार में अपराधी घटना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैंक लुटा रहा है कि नहीं हो रहा है, लुटा रहा है। गांधी मैदान के पास पटना, जहां पे बताइए 7-7 आईपीएस सुने हैं, 7-7 आईएएस आईपीएस हैं, डीएसपी इतने हैं, पुलिस महकमा पूरा है। वहां जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां दिन दहाड़े आराम से अपराधी आता है, ठाई ठाई करके गोली मारा, निकल गया। बताइए कोई सेफ नहीं है यहाँ, बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ। इसीलिए बिहार में ये सरकार से उब गया लोग, नीतीश मोदी का समापन और खात्मा होना तय है। इसीलिए लोग मूड बना लिए हैं 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। लेकिन 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, लेकिन आज के टाइम में अगर बिहार की जनता अगर भरोसा करे तो किस पे करे? गठबंधन पे करे, गठबंधन पे करेगा, गठबंधन पे लोग कर रहा है। पूरे बिहार का जनता, आप गली गली जाइए, किसी से पूछिए किसकी सरकार चाहिए, तो बोलेगा गठबंधन का सरकार चाहिए, हमको ये सरकार नहीं चाहिए। बताइए कि रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सब चौपट करके नीतीश कुमार रख दिए, समझ गए ना। तो इसीलिए पूरे बिहार का आम आवाम, छात्र, नौजवान एकदम पूरा सीना तान के खड़ा है कि इस बार हमको महागठबंधन का सरकार लाना है और नीतीश कुमार और मोदी जी को गुजरात उठा कर फेंक देंगे। 20 साल नीतीश कुमार की यहाँ पे सरकार रही है, उसके बाद जो है 17 महीना जो है तेजस्वी यादव को भी मौका मिला है सरकार के अंदर। तो क्या लग रहा है कि जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, क्या उस बिना पे जो आने वाले वक्त के अंदर चुनाव है, तो जनता क्या इस बात पे भरोसा करेगी कि अगर हम तेजस्वी यादव को लाते हैं तो हमारे लिए जो है हमारे बेहतर भविष्य के लिए काम होगा? बिल्कुल। 17 साल बनाओ 17 महीना होगा। 20 साल बोनिए, 20 साल बनाओ 17 महीना का यहाँ पे आकलन किया जाएगा। स्वाभाविक बात है, कभी इससे पहले आज तक गांधी मैदान में सुने था, गांधी मैदान बना था रैलियों के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव जब गठबंधन की सरकार बनी तो गांधी मैदान, वो इतिहास, गांधी मैदान एक गवाह हो गया कि इस गांधी मैदान के अंदर छात्र नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिला था। बताइए, ये इसी सरकार नीतीश कुमार को ये बात रास नहीं आई, इसीलिए भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए। या नीतीश कुमार थोड़ी चला रहे हैं सरकार, भाजपा नीतीश कुमार के कंधा पर बंदूक रख के चला रही है बिहार के अंदर, समझ गए ना। नीतीश कुमार जो अलग हुए थे वो क्या वजह रहा होगा? यही कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां जो उस वक्त जो यहाँ के लोगों को मिली थी, तो उसका जो क्रेडिट है वो ज्यादातर जो है क्या नाम है तेजस्वी यादव को मिला था। क्या इस बात का डर था कहीं एक इनका अलग फेम ना बन जाए आवाम में? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे बाद बिहार के अंदर कोई नेता ही नहीं बने। बस यही उनको डर सता रही थी, और भाजपा वाले तो खुद डर ही रहे थे, इसीलिए हमारे चचा को हाईजैक कर लिए वो, समझ गए ना। इसीलिए नीतीश चचा को वो हाईजैक कर लिए हैं। फिर भी हम कह देते हैं कि इस बार गठबंधन को लोग वोट करने जा रहा है पूरे बिहार के अंदर। लेकिन चिराग पासवान का क्या रोल इस बार रहने वाला है? चिराग पासवान क्या बोले, हनुमान है, वो तो हनुमान बनकर बैठे हुए हैं। उनसे तो सवाल करना, पूछना चाहिए कि आप बताइए, जब एक दलित के ऊपर पेशाब छिड़का जाता है, एक दलित को पेशाब पिलाया जाता है, तो आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते हैं? उनसे भी ये सवाल होना चाहिए, और जीतन राम मांझी से भी ये सवाल होना चाहिए कि बताइए, आप तो हनुमान बनकर बैठे हुए हैं, आप दलितों के बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन वो जीरो है। आप आइएगा ना, सुन लिए चिराग बाबू, आपको भी बता देते हैं,
आप आइएगा नहीं वोट मांगने के लिए, नहीं आइएगा तो लोग आपका जूता और चप्पल से स्वागत करेंगे, बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है क्या नाम है काफ़ी लम्हे से जो है यहाँ पे बिहार के अंदर है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो बिहार की जनता है डबल इंजन की सरकार है उस पर सवार होगी या कुछ अलग चाह रही है? देख लीजिए, इस बार हम कह रहे हैं कि 20 साल से बिहार को ठगा जा रहा था, 20 साल से बिहार को ठगा जा रहा था, लेकिन बिहार के लोग अब काफी बुद्धिजीवी हो गए हैं, अब ठगने एकदम बिल्कुल नहीं ठगाएंगे। लेकिन रोजगार प्लान तो अभी भी कम नहीं हुआ है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, रोजगार प्लान बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब बताइए कि अब चुनाव आयोग क्या किया, भाजपा चुनाव आयोग के कंधा पे बंदूक रख के चला रही है कि गठबंधन का वोट कैसे काटा जाए, दलितों का वोट कैसे, दलितों को वोट देने से कैसे वंचित किया जाए, पिछड़ों को कैसे, मुसलमान को कैसे वोट से वंचित किया जाए। वेरिफिकेशन कर रहा है, क्या वेरिफिकेशन कर रहा है बताइए? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं वेरिफिकेशन आप किए? लोकसभा चुनाव से पहले आपको वेरिफिकेशन करना चाहिए, हम लोग वेरिफिकेशन करवाने के लिए तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कि 70% बिहार इस समय में बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। क्या आधार कार्ड, क्या अपने बाप का, अपने दादाओं का जन्म प्रमाण पत्र वो लेकर जा पाएंगे? वो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, वो अपनी जान माल का सुरक्षा करेंगे कि वो अपना नागरिकता साबित करते रहेंगे? वो ये बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। आप कान खोलकर सुन लीजिए, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारे बाप के मनुस्मृति से चलेगा। समझ लिए ना, ये देश और ये बिहार बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ये बार बार आप जो कहिएगा यहाँ रोहिंग्या आ गया है, ये आ गया है, लोकसभा चुनाव में रोहिंग्या नहीं आया था, अभी रोहिंग्या आ गया है। या आप मुसलमान को, दलित को वोट से जो वंचित करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। भैया आपसे मैं काफ़ी, मेरे ख्याल से मैं 10 मिनट से आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन लग रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो जिस भी राज्य में जाते हैं वो वहाँ के दिखाते हैं कि हम वहीं के हैं, बिहार आते हैं तो कहते हैं कि हमारा बिहार से जो है पुराना रिश्ता है। अब आने वाले वक्त में जो है बिहार में चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या क्या बयान आने वाला है? थोड़ा सा अगर आप ज्ञानी हैं तो थोड़ा सा भविष्यवाणी हो जाना चाहिए। बस वही, जैसे मिथिला में आएंगे की हाल चाल छो भाई, बेगूसराय आए थे तो ऐसे बेगूसराय वालों को एकदम ठगने का काम किए, की हाल चाल छो, गिरिराज बाबू को जिताए के भेज ही यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? बस नरेंद्र मोदी साहब बोले थे उलाव का हवाई अड्डा मैदान है, कि बस यही उलाव अड्डा, हवाई अड्डा का ये जो रनवे बना हुआ है, ऐसे बोले थे, किसी से यहाँ से एक चप्पल पहनने वाला भी यहाँ से उड़ान भरेगा और दिल्ली की ओर जाएगा। आप चलिए देखिए कि वहाँ उड़ान हवाई अड्डा पर बिल्कुल प्लेन उड़ रहा है और प्लेन जा रहा है। वो बहरूपिया है, नरेंद्र मोदी एक बहरूपिया इंसान है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ मन मोहने का काम करते हैं, लेकिन पूरे देश का जनता और आम आवाम ये जान गया है कि ये बहरूपिया के बहकावे में बिहार के लोग इस बार बिल्कुल नहीं आएंगे। यह बहरूपिया को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है हमको। पूरे बिहार का लोग मन बना लिया है, बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव एकदम निश्चित 100% कह रहे हैं आपको, बदलाव होने वाला है। ये नीतीश कुमार जो 100 यूनिट बिजली फ्री का लॉलीपॉप दिया है ना, तो हम आपको एक छोटा अदना सा कार्यकर्ता, महागठबंधन का कार्यकर्ता आपको बताते हैं, गठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो पूरे बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और ये खून चूसक स्मार्ट मीटर को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। तो रबरी दे रहे हैं लोग। अरे रबरी नहीं दे रहे, नीतीश कुमार क्या दे रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम रबरी नहीं, ये गारंटी। जब 17 महीना में 5 लाख रोजगार दे सकते हैं, उससे पहले नीतीश कुमार बोलते थे कि तेजस्वी यादव गठबंधन के लोग अपने बाप के घर से देगा नौकरी, तो 5 लाख नौकरी मिला ना जी, वैसे ही मिलेगा। यहाँ का छात्र नौजवान तेजस्वी यादव को चाह रहा, गठबंधन को चाह रहा, बिल्कुल निश्चित बदलाव एकदम। नौजवान जो है मतलब तेजस्वी यादव के साथ बिल्कुल, हम भी नौजवान हैं, सब नौजवान हैं, सब नौजवान हैं यहाँ पे, तय एकदम फिक्स है। अभी यूथ आइकॉन बने हुए हैं वो, मतलब न्यू जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन के जो बदलाव तो एकदम बिल्कुल होना जरूरी है भैया, बदलाव होना जरूरी है। इन लोगों को लगने लगा है कि अब हम ही हैं भगवान। लोगों से गठबंधन की सरकार आने का मतलब है कि बिहार में जंगल राज आना। जंगल राज तो भी है। अगर आप कह रहे हैं कि शिक्षा देना जंगल राज है, रोजगार देना जंगल राज है, लोग सुरक्षित रहे वो जंगल राज है, तो हमको जंगल राज चाहिए, हमको वैसा जंगल राज चाहिए। जब 15 महीना में 5 लाख नौकरी मिल जाए तो हमको वही जंगल राज चाहिए। नीतीश कुमार से तो कुछ होने वाला नहीं है।